बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर बारे से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो चूँकि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है और ये चूँकि रावलाकोट के मुकाम पर इस वक्त मुख्तलिफ धरने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जारी हैं, वहाँ पर एहतजाज जारी है। अब अवामी एक्शन कमेटी ने अगला लाए अमल देते हुए 15 जुलाई को रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी जहाँ पर तैयारियां करती हुई नजर आती है, तो वहाँ दूसरी जानिब हुकूमत आज़ाद कश्मीर और इंतजामिया ने भी कमर कस ली है और अब एक लेटर लिखा गया है जिसमें फेडरल कांस्टेबलरी के 4000 और पाकिस्तान रेंजर के साथ विंग जो है उनको तलब कर लिया गया है। और इस सिलसिले में जो हुकूमत पाकिस्तान है, इस्लाम जो वफाक है, उसको भी जो है वो ख़त लिख दिया गया है। अब चूँकि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है, इस सिलसिले में मजीद नफरी को भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर और जो आज़ाद कश्मीर की मकामी इंतजामिया है उसकी जानिब से तलब कर लिया। इससे पहले हमने देखा था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वफाक से जिसमें पंजाब पुलिस भी शामिल थी, एफसी भी थी, रेंजर्स भी थी, उसकी एक अच्छी खासी तादाद 14,000 से ज़ायद जो एहलकार थे उनको आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है वो तैनात किया गया था। लेकिन मजीद नफरी भी अब तलब कर ली गई है, जिसमें जो खत लिखा गया है जिसमें कहा गया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर चूंकि इलेक्शन भी करीब हैं, लिहाजा अमन अमन का जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बर वक्त करवाने के लिए मजीद नफरी की ज़रूरत है। लिहाजा उसको आज़ाद कश्मीर के अंदर तैनात किया जाए, आज़ाद कश्मीर के अंदर उसको जो है वो भेजा जाए। अब इस हवाले से देखना है कि मजीद नफरी जो है वो आज़ाद कश्मीर की जानिब कब भेजी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी अगर बात कर ली जाए तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ नाकों के ऊपर हमें खुद पंजाब पुलिस नज़र आती है या दीगर जो एफसी के एहलकार हैं या बाकी जो सिक्योरिटी है वो नजर आती है। तो खुद ऑलरेडी वफाक जो है वो आप कह सकते हैं कि उसके पास जो है वो इतनी ज्यादा नफरी नहीं है कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मजीद नफरी भेजे। लेकिन अब चूंकि खत लिख दिया गया तो अब देखने है कि क्या वफाक जो आज़ाद कश्मीर को मजीद नफरी फराहम करता है या नहीं करता। अब दूसरी एक अहम खबर जो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान उनने 6 जुलाई को एक ऐलान किया था कि अगर 3 रोज़ के अंदर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने मुज़ाकरात ना किए अवामी एक्शन कमेटी के साथ तो वो एक जिरगा लेकर आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट जाएंगे। तब उन्होंने भी एक हंगामी इजलास कल लाहौर में तलब कर लिया है और इसके अंदर आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक अहम फैसले होने की जो है वो तवक्को की जा रही है। अब ये जो मजलिस शूरा का इजलास है ये कल से मंसूरा में शुरू होगा, यानी कि लाहौर के अंदर शुरू होगा और ये जो 2 रोज़ा इजलास है इसकी सदारत हाफिज नईमुर रहमान साहब खुद ही करेंगे। दूसरी एक अहम खबर के जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो सेहत कार्ड है उसकी बहाली कर दी है। इससे पहले हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड था उसके अंदर एक अहम मुतालबा ये सेहत कार्ड की बहाली भी था। तो अब वफाकी हुकूमत ने फंड जारी कर दिए और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो सेहत कार्ड है उसको बहाल कर दिया है। ओवरऑल अगर आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन के हवाले से मैं आपको अपडेट करूँ तो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त इंटरनेट सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। पहिया जाम और शटरडाउन हड़ताल भी जारी है। रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के अंदर इस वक्त दफा 144 नाफिज है, जो कि एक जिसको नाफिज किए हुए 1 माह गुजर चुका है। साथ ही साथ रावलाकोट शहर के अंदर जो है वो कर्फ्यू नाफिज किया गया था जिसको 1 माह हो चुका है और वो भी ताहाल बरकरार है। पहिया जम और शटरडाउन हड़ताल के हवाले से इंतजामिया ने बार बार यकीन दहानी करवाई थी। इवन के कुछ लोगों की जो मार्केट्स थी उनको सील भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेशतर ताजरान हैं उन्हें अपनी दुकानें खोलने से जो है वो इनकार किया और इस चीज़ से वो ग्रेजा नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि जब तक अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कोई लाए अमल नहीं दिया जाता, उसकी जानिब से जब तक दुकानें खोलने के बारे में नहीं कहा जाता, तब तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कारोबार या तजारती सरगर्मियाँ हैं वो मातल ही रहेंगे। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के बेशतर पेट्रोल पंप पेट्रोल के किल्लत के हवाले से भी खबरें सामने आ रही थी। साथ ही साथ एशिया खुर्दनोश की किल्लत के हवाले से भी जो खबरें सामने आ रही थी। तो चूंकि काफ़ी अरसा हो गया है, 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, वहाँ पर लॉकडाउन जारी है, वहाँ पर एशिया खुर्दनोश की किल्लत हो चुकी है। साथ ही साथ पेट्रोल भी बहुत से पेट्रोल पंप से नहीं मिल रहा, जिन जगहों पर मिल रहा है तो वहाँ पर लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर तो एक ट्वीट जो कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब की जानिब से किया गया, जिनमें उन्होंने जो टैग की थी कोर मेंबर जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, उनका एक बयान उसको टैग करके उन्होंने लिखा था कि जो अब आपको मुज़ाकरात की जानिब आना चाहिए और तमाम तर जो मसाइल हैं उनको रोडों पर हल करने के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाना चाहिए। तो इसको इशारा समझा जाए, इसको एक कोर्ट ट्रैप समझा जाए या फिर इसको कोई सियासी चाल समझा जाए, क्योंकि अगर उनने सिंसियर होकर ये ईमानदारी से बात किया तो फिर जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है उसको भी चाहिए और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसको भी चाहिए कि वो मुज़ाकरात करें
और जो भी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसका जो हल है, बजाय इसके कि मज़ीद जो है वो लॉन्ग मार्च किया जाए, किसी किस्म का एहतजाज किया जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम तर मसाइल जो है वो हल किए जाएँ। अगर वो वफाकी हुकूमत ने जो सेहत कार्ड है वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहाल कर दिया, तो मेरे ख्याल में मज़ीद भी जो मुतालबात हैं अवामी एक्शन कमेटी के, क्योंकि 38 में से तकरीबन 36 मुतालबात ऐसे हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने खुद कहा कि अवामी मसाइल है, जो अवामी रिक्वायरमेंट या अवाम की जो डिमांड है ये इनको पूरा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत को चाहिए कि वो फरागदिली का मुजाहरा करते हुए इन तमाम तर जो मुतालबात हैं इन पर अमल दरामद करे, और साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी का एक और मुतालबा था कि जो अशराफिया है उसकी मराद का खात्मा, या फिर जो महाजिन के बारे में चीज़ें हैं, तो इस पर भी जो है वो डिबेट और डिस्कशन होनी चाहिए ताकि जो मसाइल हैं उनका हल निकाला जा सके, और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात जो कि 27 जुलाई को होना है उनका इनेकाद भी जो है वो पुरअमन तौर पर हो सके, और ये मामला भी खुश असलूबी से जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर तय पस है कि इस हवाले से जो भी अपडेट होंगे वो आपके साथ गायब गाय शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।